हेलो जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर बिहार आईटीआई में जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं तो फाइनली आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेना है तो वहाँ पर गवर्नमेंटेड रूल के नियम के अनुसार आप लोगों का अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो यहाँ पर आपका जो एडमिशन प्रक्रिया है वो आपका रद्द कर दिया जाएगा, तब आप लोग एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर फाइनली में आप लोगों का बिहार आईटीआई एडमिशन के लिए आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं तो फाइनली मैं आपको पूरा A to Z डॉक्यूमेंट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस करते हैं तब आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग पूरा ध्यान से विधिवत आप लोग देखिएगा वीडियो को एंड तक, ताकि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो मालूम हो जाए और आप लोग उसे बनवा के रख लें, क्योंकि आपका एडमिशन के समय पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि आपको आईटीआई रिगार्डिंग अपडेट्स आपको डेली मिलती है सबसे पहले। तो आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आपको डेली अपडेट्स बाय अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और आपका एडमिशन जो है वो सरकारी कॉलेज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फाइनली आपका दिया गया है बिहार आईटीआई एडमिशन 2024। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपका लगने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइनली आपका मैट्रिक्स या उसके समकक्ष परीक्षा का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपका दिया है ओरिजिनल एडमिट कार्ड, जिसे आप लोग मूल प्रवेश पत्र कहते हैं। तो आप लोगों का 10th का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आप लोगों का प्रवेश पत्र आपका लगा था, जिसके अनुसार आप लोग एग्ज़ाम दिए थे। तो फाइनली आप लोगों का उसका यहाँ पर प्रवेश पत्र आपका लगने वाला है। और दूसरा है आपका ओरिजिनल मार्कशीट, जिसे आप लोग मार्कशीट सर्टिफिकेट 10th का बोलते हैं, मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, उसका प्रिंट आउट आपका लगेगा यहाँ पर। इसके बाद आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट औपबंधिक प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का SLC CLC सर्टिफिकेट परित्याग प्रमाण पत्र। ठीक है, और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आचरण प्रमाण पत्र। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग जहाँ से 10th पास किए हैं वहाँ से आप लोग बनवा सकते हैं। ठीक है, या फिर कहीं और से आप लोग 12th है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा, आपका मान्य हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो जाति प्रमाण पत्र देखिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो आप लोगों का इसका भी आपका प्रिंट आउट यहाँ पर लगने वाला है। और आपका निवास प्रमाण पत्र, जिसे आप लोग रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो आप लोग का इसका भी प्रिंट आउट आपका लगेगा। और तीसरा है आपका इनकम सर्टिफिकेट, जिसे आप लोग आय प्रमाण पत्र जानते हैं। तो यह तीनों आपका प्रमाण पत्र जो है इसे आप लोग जल्द से जल्द बनवा लीजिए, क्योंकि इसको बनवाने के लिए आपका 1 वीक से 15 डेज का समय लगता है। तो आप लोग फटाफट जो ये डॉक्यूमेंट्स है इसे आप लोग बनवा लीजिए। अगर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं। तो फाइनली मैं आपका सॉल्यूशन बता दूंगा कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाना है। और यहाँ पर देखिए आपका नोट में दिया हुआ है EWS SMQ DQ या PH कैंडिडेट से आते हैं तो इसका भी सर्टिफिकेट आपका लगेगा। तो यहाँ पर अगर आपका जो कैटेगरी है EWS SMQ कोटा DQ कोटा या फिर PH कैंडिडेट से आते हैं तो इसका भी सर्टिफिकेट आपको जल्द से जल्द बनवा लेना है, क्योंकि आपका इसका भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आपका लगने वाला है। और आपका नीचे देखिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है। तो यहाँ पर फाइनली दिया गया है आधार कार्ड। ठीक है, आप सभी छात्रों के पास आधार कार्ड है तो उसका भी आपका फ़ोटो कॉपी यहाँ पर लगेगा। आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग अगर बनवाने के लिए दिए हैं तो आपके पास जो स्लिप मिली हुई है उसका भी आप लोग स्लिप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में कोई मिस्टेक्स है, ठीक है, तो आप लोग उसे संशोधन करवा रहे हैं तो उसका भी स्लिप आपके पास है, तब आप लोग उसको भी दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका 8 से 10 हाफ फ़ोटो, जो कि पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होता है, आपका 8 से 10 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपका लगने वाला है। और वही फ़ोटो आप लोग दीजिएगा यहाँ पर जो आपके आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड पे आप लोगों का फ़ोटो आया हुआ है, वही फ़ोटो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद देखिए आईटीआई का एडमिट कार्ड, जो आप लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है आईटीआई का, उसका एडमिट कार्ड यहाँ पर आपको लगेगा।
और आपका ITI का रैंक कार्ड, जिसे आप लोग रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है। और रैंक कार्ड आप लोगों का आया हुआ है जिसमें आप लोगों का जनरल वाइज और आपका कैटेगरी वाइज आपका रैंक दिया हुआ है, वही रैंक कार्ड आपका लगेगा। तो आपका दो प्रकार से आया हुआ है, एक डिस्ट्रिक्ट के आधार पर आया है और एक आपका ओपन मेरिट के आधार पर आया है। तो आपका ये दोनों जो है आपका लगने वाला है रैंक कार्ड, इसका भी दोनों आपको लोग प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। इसके बाद आपका ओपन ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग, आप लोगों का जब काउंसलिंग होगा तो उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड और कॉलेज चॉइस कीजिएगा, क्योंकि आपको अगर एक कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको दूसरा कॉलेज, तीसरा कॉलेज, चौथा कॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप लोगों का जो ट्रेड और आप लोग कॉलेज चॉइस फिलिंग किए हैं उसका भी आपका प्रिंट आउट यहाँ पर लगेगा। इसके बाद आपका जब आप लोग फॉर्म भरे हैं तो आप लोगों का ITI का पार्ट ए और पार्ट बी का हार्ड कॉपी, ठीक है, आप लोगों का पार्ट ए और पार्ट बी का जो फॉर्म डाउनलोड किए हैं उसका भी प्रिंट आउट आपको यहाँ पर लगने वाला है। इसके बाद आपका ITI का अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, जब आप लोगों का काउंसलिंग हो जाता है इसके बाद आपका सीट अलॉट किया जाता है तो वही आपका अलॉटमेंट लेटर आता है। उसमें सारा डिटेल्स आप लोगों का दिया रहता है कि आपको काउंसलिंग कहाँ पे करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे करवाना है, एडमिशन कौन से ITI में आपको मिलेगा, कौन सा ट्रेड आपको मिला है, सब जानकारी अलॉटमेंट लेटर में आप लोगों का दिया जाता है, ठीक है। तो उसी का आपको 3 कॉपी आपको प्रिंट आउट करवाना है, ठीक है। इसके बाद आपका जांच पर्ची वेरिफिकेशन स्लिप 2 कॉपी इसका आपको प्रिंट आउट करवाना है। तो आप लोगों का जब अलॉटमेंट लेटर आएगा तभी आप लोगों को वेरिफिकेशन यानी जाँच पर्ची आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसका प्रिंट आउट आप लोग करवा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट आता है मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपके नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल से आपका बनता है। तो आप लोगों का यह लागू होगा तभी आप लोग बनवाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो बहुत से ऐसे ITI सरकारी कॉलेज हैं जिसमें आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगता है और बहुत जगह नहीं भी मांगता है, ठीक है। तो आपकी ITI में अगर मांग रहा है तब आप लोग बनवा लीजिएगा। कहाँ से बनवाएंगे, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो नज़दीकी आपका जो ब्लॉक है वहाँ पे आपका गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल होगा तो वहीं से आप लोग बनवा सकते हैं, ठीक है। और इसे बनवाने के लिए आपका 100-150 रुपये आपका चार्ज होता है, तो आप लोग दे दीजिएगा और आपका बन के आ जाएगा। इसमें कोई चेक नहीं होता है, जांच नहीं होता है, बस आपका एक फॉर्म रहेगा उसको भरना होता है और वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो आपका फॉर्म भर के वहाँ पे साइन मोहर कर देंगे अपने हॉस्पिटल का, तो वही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका नोट में फाइनली दिया हुआ है जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिया गया है उसका कम से कम 2 फोटोकॉपी तथा सभी ओरिजिनल भी लेकर जाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों का जो यह डॉक्यूमेंट्स है इसका तो आपका फ़ोटोकॉपी लगेगा ही, लेकिन इसका आप लोग कम से कम 2 फोटोकॉपी करवाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 प्रति में जमा करना होगा। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स ये सब हैं इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आप लोग उसे पास में लेकर जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का ओरिजिनल से ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स मिला करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंट को मालूम हो जाए कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है कौन कौन से लगने वाले हैं। तो आप लोग उनको भी बता दीजिए ये वीडियो शेयर करके, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद।